एवरीवन, माय नेम इज मंजीत कौर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि 12.1 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो 12 चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो मैंने ऑलरेडी लिंक कर दिया, आप लोगों को एक नीचे प्लेलिस्ट मिल जाएगी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हो। और उसके बाद में एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा थर्ड लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का। 12 चैप्टर इज द थर्ड लास्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। अब क्या हुआ, मेरी बुक में ये वाला चैप्टर है ही नहीं। मेरे कहने का मतलब है ये ऐसे स्किप हो रखा है। अब मैं बताती हूँ कैसे स्किप हो रखा है। मतलब डायरेक्ट है ना 11 चैप्टर खत्म होते डायरेक्ट 13 चैप्टर है, और वो भी ओवरऑल पूरा नहीं है। मतलब स्टैटिक्स से वो भी पूरा नहीं है, उसकी भी एक्सरसाइज डिंक हो रखी है, मतलब कट हो रही है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं कहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सो मैंने इसमें एक पीडीएफ ले ली है, ये हमारी पीडीएफ थी, ये देखो ये पीडीएफ सारी की सारी। तो इसी से आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन बट आज पीडीएफ से ही पढ़ेंगे हम लोग। आज हमारे पास बुक नहीं है। मार्कर सेट कर लेते हैं। तो उसके बाद 12.1 को क्या हो गया, 12.1 को क्या हो गया। ओके, सो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन था एंड इसका मैं आपको दे देती हूँ ओवरव्यू। कितने क्वेश्चन है भैया इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है एंड 9 क्वेश्चन है इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है, जिनमें से सारे याद कर लेंगे। 9 नहीं तो क्वेश्चन है, सारे कर लेंगे। ठीक है, सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, अब मैंने बताया था कि जो भी इसका इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत कुछ फॉर्मूले बताए थे, तो वो सारे अब काम आने वाले हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 2 क्यूब है हमारे पास, क्यूब बना लें। ओके ओके, ठीक है ना, ठीक। छी यार, छी यार कितना गंदा क्यूब बना है। आप मेरी ड्राइंग को कितनी रेटिंग देना चाहोगे? कितनी रेटिंग देना चाहोगे? तो 2 क्यूब है और रेटिंग नीचे डिस्कस कर देना कि मेरी ड्राइंग को कितनी रेटिंग दोगे। ठीक है, 2 क्यूब है एंड ज्वाइन एंड टू एंड, तो एंड टू एंड, तो एक क्यूब को हमें से कट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड टू एंड बोला है क्योंकि। ठीक है, सो ये भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अच्छा बना है, सो इसको मिटा लेते, थोड़ा सा अच्छा कर लेते इसको भी। ओके, डायग्राम अच्छा होता है तो समझ में बहुत अच्छा आता है। ठीक है, और इनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है भैया, वॉल्यूम है। फाइंड द सरफेस एरिया एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो हमको सरफेस एरिया बताना है, जो हमारे पास क्यूबॉइड निकल गया है उसका सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे बताना। अच्छा एक चीज बताओ, क्या आप वॉल्यूम से साइड निकाल सकते हो? क्या आप वॉल्यूम से साइड निकाल सकते हो? मैं जानती हूँ बहुत सारे बोलेंगे साइड कैसे निकलेगी वॉल्यूम से। तो देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, और साइड हमको ए क्यूब की वैल्यू क्या दे रखी, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ए क्यूब की वैल्यू भी हमको दे रखी, 100 ए क्यूब निकल जाएगा, सीधी सी बात है। इधर से क्यूब हटा, ए इज इक्वल टू यहाँ पे 2 क्यूब लग जाएगा 64, सॉरी 3 क्यूब। ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो इधर हो जाएगा ए 64। से जो जानते हैं कि एक 64 किसका क्यूब है, तो आप लोग बता सकते हो कि भाई हाँ 64 4 का क्यूब होगा, बट नहीं पता तो आप लोगों को पूरा फैक्टर वहां पे पेपर में करना पड़ेगा। सो क्यूब याद कर लो। ठीक है, सो ए हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। अब ये इसमें जो चारों एज है ना वो 4 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि दो का है, दोनों का मतलब 4 ही है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और ये भी 4 होगा, एंड ये भी 4 होगा। ठीक है, और इधर भी 4 होगा। तो अभी 4 4 8 हो जाएंगे, इधर भी 8 हो जाएगा। सो यानी कि हमारे पास लेंथ लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग हो चुकी है। ये दो तो सेम है, ये दो तो सेम है, और ये जो हो गया यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है ठीक है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन में दिया है क्या? और कुछ क्वेश्चन में दिया है क्या? फाइंड द एरिया ऑफ सरफेस एरिया पूछना, और तो कुछ भी नहीं है।
ठीक है, सरफेस एरिया ही पूछा जा रहा है, सरफेस एरिया ही पूछा जा रहा है। तो देखो अब हमारे पास जो लेंथ निकल के आई है वो है 8, ठीक है, लेंथ हमने अभी निकाली 8 है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हमारे पास है 4 और हाइट भी हमारे पास है 4, ठीक है, ये छोटा सा बस ये काम का था। ओके, मैं देख रही थी और कुछ क्वेश्चन में दे रखा हो, वैसे मैंने पढ़ लिया था बट फिर भी डाउट लगा मुझे। अच्छा, आप फटाफट फटाफट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो देख लो, 2 क्यूब है तो हम लोग कह सकते हैं 2 इंटू सी एस ए। अच्छा, सी एस ए लगेगा या टी एस ए लगेगा, टोटल सरफेस एरिया लगेगा या का सरफेस एरिया लगेगा, ठीक है, सी एस ए या फिर टी एस ए इज इक्वल टू, अच्छा मैं वैल्यू लिख दूंगी तो समझ आ जाएगा ना। अब बताओ क्या लगेगा इनमें से, क्या लगेगा, क्या लगेगा, क्यूबॉइड क्या लगेगा, ये 2 इंटू क्यूब करो या 2 ऐसे लिख लेते, क्यूबॉइड लिख लेते डायरेक्ट, क्योंकि अब क्यूबॉइड बन चुका है। अच्छा, समझ गए होंगे क्या लगेगा, ठीक है, यहाँ पे लगेगा टोटल सरफेस एरिया। क्यों क्यों लगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कितना कंफ्यूज कर दिया ना, 2 मिनट के लिए कंफ्यूज सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई क्या लगेगा, बट यहाँ पे बोला गया टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया ही निकालेंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, 2 LB प्लस BH प्लस HL, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। सो आप वैल्यू पुट कर लो, 2 लेंथ क्या है भैया 8 है, 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है, ठीक है, करके देख लो, 2 1 2 2 2 8 1 8 8 16 3 24 4 32 32 प्लस 16 प्लस 32, ठीक है, तो इधर हो गया 2 ऐसे चलने दो, 32 एंड 32 2 2 4 और 4 10 कैरी लगा 1 एंड 2 5 6 7 8, भैया 80 हो गया। सो इधर हो गया 2 1 2 2 8 जा 1 8 160 और काइन में चल रहा था, सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, इनके पीछे भी सेंटीमीटर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीनशॉट। ओके, सो अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नया क्या है इसके अंदर। वैसे सारे सेम ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, एक जैसे सारे क्वेश्चन दे दिए गए हैं आपको, ठीक है। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड, होलो हेमिस्फेयर, ठीक है। सो ये होलो हेमिस्फेयर कर लो पहले, होलो होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। अच्छा, इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर है, अब मुझे इसको नीचे बनाना पड़ेगा, पता नहीं था ना मुझे। ओके, ये रहा हमारा, ये रहा हमारा, और यहाँ से ये और ये, अच्छा बना, अच्छा बना, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं, माउंटेड अ होलो सिलेंडर, माउंटेड अ माउंटेड अ होलो सिलेंडर मतलब हेमिस्फेयर के ऊपर। कितनी गलती है भैया, कितनी गलती है। ये आपका एक सिलेंडर है, छी सिलेंडर तो लग भी नहीं रही है, इसको हाफ कर लेते तो सिलेंडर लगेगा, ठीक है। ओके, सिलेंडर के ऊपर एक क्यूब वो रखा हुआ है, हेमिस्फेयर, ठीक है, सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फेयर है। पहले मुझे लगा हेमिस्फेयर के ऊपर सिलेंडर, देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ा तो मुझे समझ आया कि हेमिस्फेयर के ऊपर सिलेंडर नहीं, सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फेयर है, ठीक है, हाँ सही बोला। ओके, अब आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, 12.2 कहाँ से स्टार्ट हो गया, पेज पे लटते 12.2 आ गया, ठीक है, आ जाओ। द द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर, तो भैया डायमीटर हमको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो गया बेटा, रेडियस हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में आपसे बोला गया है द टोटल, फिर आपसे बोला गया द टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट बेटा, टोटल 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 हाइट इज 17 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, सॉरी 13 सेंटीमीटर।
अब बेटा टोटल है यहाँ से यहाँ तक की, हमको जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ सिलेंडर की हाइट चाहिए होती है, तो ये सिलेंडर की हाइट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से सिलेंडर की निकालेंगे। बेटा जब रेडियस आर है ना, रेडियस, जब आप स्क्वायर पढ़ते हो ना, एक स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर होता है, ठीक है। अब स्क्वायर का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ऐसे करके सारे पार्ट है ना, रेडियस सबकी इक्वल होती है। अब जब हम इसको आधा काट लेंगे ना, तो उसके नीचे वाला जो डेप्थ रहेगा ना, वो भी 7 सेंटीमीटर ही रहेगा। आ गया समझ? नहीं आया? वापस समझा देती हूँ। ये आपका सर्कल है, ठीक है। अब आपको पता है कि बीच में से जाने वाला कोई सा भी लाइन को हम रेडियस कहेंगे, तो इससे टच हो, सो ये भी रेडियस है एंड ये भी रेडियस है कि नहीं? दोनों ही रेडियस है। अब जब आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, ये लो भैया कट कर दिया, ठीक है। कट कर लेने के बाद अब ये वाला पार्ट भी 7 है और ये वाला पार्ट भी 7 है, हो गया ना? आया ना समझ में? आया ना समझ में? सो हमारी 13 माइनस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13 माइनस 7, 7, 8, 9, 10, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर सिलेंडर। ओके, 6 सेंटीमीटर सिलेंडर हाइट लिख दीजिए, सिलेंडर हाइट। ओके, 6 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट निकला है आपकी। अब उसके बाद में और कुछ बोला है क्या? देखो अभी हम क्वेश्चन भी साथ के साथ कवर अप करे जा रहे हैं, ठीक है। डायमीटर 13, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब आया है ना कुछ। अब इनर सरफेस एरिया कह दिया, यानी कि हमें CSA निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। तो निकालेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर ले लो या सर्कल, सिलेंडर ले लो तो सिलेंडर, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि दोनों को आगे पीछे रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल आगे पीछे रख सकते हो, कुछ भी रख लो, ठीक है। हेमी लिख दिया मैंने ओनली। ओके, तो सिलेंडर का हमारा क्या होता है, 2πRh प्लस हेमिस्फीयर का πr², और हेमिस्फीयर का 2πr², ठीक है, 2πr²। ओके, सो अब क्या करेंगे, याद नहीं है तो याद कर लो फॉर्मूला, कॉमन ले लो भैया, 2πr एंड r भी ले लो कॉमन, 2πr कॉमन ले लिया, अंदर बचा h प्लस r। अब देखो आप लोग है ना सिंपल भी कर सकते हो नॉर्मल, बट क्या होता है कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट, कैलकुलेशन बड़ी हो जाती, ठीक है। सो हम लोगों ने ऐसा किया है, अब देख लेते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू नहीं दी हुई 22/7 एंड r हमको दे रखा है 7। ओके, अब देखो अगर आप लोग 14/2 लेते हैं ना, 14/2, तो अभी हमारा वही आता, और ये लिया 7 तब भी हमारा वही आएगा। चलो 14/2 भी लेकर देख लेते हैं। 14/2 अगर मान लो ये ले लिया, 7 से 7 कट जाएगा तो आपको पता ही चल जाएगा, इसको भी लेकर देख लेंगे, ठीक है। तो भाई दोनों से आंसर सेम आता है या नहीं आता है। यहाँ पे मैं हाइट लिख देती हूँ, हाइट क्या है भैया अभी निकाली थी हमने, 6 सेंटीमीटर प्लस रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 प्लस 7, 6 प्लस 7, 6 एंड 7। ओके, इसको भी पहले मिटा लेते हैं, 7 लिख लेते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 इंटू 22/7 इंटू 14/2, और ब्रैकेट में लिख देते हैं हम 6 प्लस 14/2, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अंतर हो जाएगा, मैं बताऊंगी क्या अंतर होगा। 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपको बेटा 2 44 एंड 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7, 8, 9, 6, 6, 12, 1, 13 हो जाएगा, ठीक है। और इधर पे देखें तो 2 से 2 भले ही कैंसिल हो गया, ठीक है, 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, तो 2 2 4, 2 2 4, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम भी लेना पड़ेगा, तो इधर हो गया, इधर हो गया आपका 2 1 2 एंड 6 2 12, 6 2 12 एंड 14 आ गया, ठीक है, एंड 14। वैसे चाहे तो यहाँ पे कट भी कर सकते थे हम, ठीक है। 44 और इधर ब्रैकेट में आ गया आपको 44, ब्रैकेट नहीं लगाते, मल्टीप्लाई लगाते, 44 इंटू 12 एंड 14, 12 12 24, 25 26 हो जाएंगे, 26/2 हो जाएगा, तो 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 2 2 4, 2 2 4, ठीक है। 22 इंटू 26, तो 22 इंटू 26 कर लो, ठीक है। 2 6 12 कैरी लगा 1,
टू टू जा 415 इंटू 2 6 जा 12 कैरी लगा 1 टू 2 जा 415 एंटर आ गया 275 572 आ गया भैया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 572। ठीक है, सेंटीमीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आ जाओ 14 इंटू 44 इंटू 13 4 1 4 2 4 3 12 कैरी लगा 1 4 1 4 5 इंटू 4 3 12 कैरी लगा 1 4 1 4 और 1 5। ठीक है, 2 एंड 5 2 7 5 5 लो लो सेम ही आया ना, सेम ही आया, कुछ भी अंतर आया, कुछ भी अंतर आया, स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो क्या था, थोड़ा बड़ा सा करा दिया मैंने, नहीं तो हमारा हाफ पार्ट यहाँ पे बच जाता, फिर उसमें हम कुछ और कर लेते। कोई बात नहीं, चलो। ओके, 13 क्वेश्चन। एक तो बार बार फोन बंद हो रहा है, बार बार फोन बंद हो रहा है। ठीक है, 13 क्वेश्चन 13 बोल रही हूँ, 9 तो टोटली भैया क्वेश्चन है इसमें। वैसे अगर हम टोटल एक्सरसाइज की देखें तो 8 8 टू 8 8 16 117 क्वेश्चन हो रहे हैं टोटल। ठीक है, कोई बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन, a toy a toy a toy is in the form of cone radius mounted on hemisphere। ठीक है भैया, एक कोन, एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर एक कोन माउंटेड है। आई नो माउंटेड समझ रहे होंगे क्या हो, मतलब जैसे मान लो ये आपके सामने समझ ही गए होंगे यार, हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर हमने कोन रख दिया, इस टाइप का कुछ टॉय है वो। ठीक है, ओके, इस टाइप का कुछ वो टॉय है। सो आपको रेडियस दी हुई है कोन की। अब देखो भैया, कोन की रेडियस हमको 3.5 दे रखी है और ये दोनों इक्वली तो जगह पे खड़े हैं, सो यानी कि हमारी कोन की रेडियस हेमिस्फेयर की भी यहाँ पे मैं रेडियस लिखूंगा बीच में आर, सो हेमी की भी रेडियस 3.5 हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, माउंटेन ऑन हेमिस्फेयर सेम, अगर आगे भी दे रखा है सेम रेडियस। ठीक है, सेम रेडियस आगे भी दे रखा है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, टोटल हाइट 15.5। अब 3.5 यहाँ पर है तो 3.5 भी डेप्थ होगा उसका, 3.5 यहाँ पर है तो 3.5 डेप्थ होगा उसका। ठीक है, सो हम लोग कह सकते हैं कि हेमिस्फेयर हेमी हाइट इज कितनी हेमी हाइट भैया, हेमी हाइट है हमारे पास 3.5 एंड टोटल हाइट माइनस हेमी हाइट इज इक्वल टू टोटल में से हेमिस्फेयर की हाइट अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगी हेमिस्फेयर की हाइट, तो कोन हाइट। ठीक है, कोन हाइट आ जाएगी। तो कर लो भैया, 15.5 माइनस 3.5 हो गया आपका 0.3 एंड 5 तो 12 आ जाएगा भैया, 12, वैसे 12 लिख सकते हो, 12। ओके, अब हम निकालेंगे कोन की हाइट आई है, अब हमें चाहिए होता है स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो ठीक है, एल देख लो भैया, स्लैंट हाइट मतलब स्लैंट हाइट हो गई आपकी हाइट हाइट अभी निकलती है हमने हाइट कितनी निकलती कौन की, ये 12.5, 12 मतलब 12 ले लो, 12 का स्क्वायर प्लस रेडियस 3.5 हमारी रेडियस है। ठीक है, सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 को 144 हो जाएंगे, 144 प्लस 35 इंटू 35, 5 5 जा 25 कैरी लगा 2, 5 ने 5 टू 10, 5 जा 15, 16 17 इंटू 3 5 जा 15 कैरी लगा 1 3 3 जा 3 5 जा 15 3 3 9 और 1 10 5 2 1 2 1 1 2 2 5 1 2 2 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो अब स्लैंट हाइट की हो जाएगी आप लोगों की 5, क्या हुआ ये था ना हमारा तो क्वेश्चन, ये था। ठीक है, सो ये हो जाएगी स्लैंट हाइट हो जाएगी आपकी 5 एंड 4 9 4 5 9
एंड 42631 1369, तो L इज इक्वल टू 1369 का रूट। अब भैया एक तो आपका मेथड है कि आप ऐसे निकालो जैसे हम लोग रूट निकालते हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो अच्छा यहाँ पर है ना आपका 0.5, तो यहाँ पे भी आपका 0.5 लग जाएगा, यहाँ पे भी 0.5 लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका तो 12.25 आएगा। तो बेसिकली 12.25 आया है, तो ये आपका आंसर ये वाला गलत है भैया, ये वाला गलत है, ठीक है। 12.25 शायद, ओके। तो करके देखिए 144.00 एंड 12.25 प्लस करना है, तो 52 पॉइंट डेसिमल, और इधर आ गया 65115615625, ठीक है। ये आया है आपका, रूट में ले लो इसको ही पूरे कोई वैल्यू को 15625, ठीक है। रूट में आ गई हमारी है। अब जब रूट में आ गई तो इसका रूट निकाल लो, क्या तो एक तरीका तो रूट निकालने का वो था, ठीक है। रूट निकालने का तरीका एक तरीका बता देते हैं, तो 15 यहाँ पे बता देती हूँ मैं। एक तरीका रूट निकालने का है आपका, ओके। इधर कर लो 25 का पेयर डेसिमल, 65 का पेयर एंड 1 का पेयर, तो 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, इधर आ गया आपका 0, 1 की टेबल में 1 आता है ना, 1 1 जा 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1 22 एंड उतारे 56, उतारे 56, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 2 एंड अब देख के देख लो कि भाई 2 56 किसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो 2 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। 1 से तो आएगा नहीं, 2 1 जा 2 तो आएगा नहीं, एक वैसे करके देख लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, भैया 44 आ रहा है ये तो एक बड़ा करके देख लेते हैं, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 66 आ रहा है। सो ये तो यही ठीक था, यही ठीक था, 2 कर लो, ठीक है। 44 हो गया, ओके 44 हो गया, 44 हो गया। अभी 25 ये डेसिमल पहले तो ऊपर चला जाएगा, तो ये डेसिमल यहाँ लग जाएगा प्लस 2, तो 24। अब माइनस करके देख लो भैया, 6 में से 4 गए 2 एंड 12 25 1225 1225 निकाला था ना हमने कहीं, तो इससे निकलेगा नहीं ना, है ना। 35 का स्क्वायर होता है, बाकी 35 का स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे तो आई नहीं रहा 35 जैसा कुछ भी, कोई बात नहीं, वैसे करके देख लो। 245 है, मैंने 245 क्यों बोला, 245 क्यों बोला, क्योंकि बेटा लास्ट में 5 आ रहा है, तो हो सकता है आ जाए। 5 5 जा 25 के लिए लगा 2, 5 5 5 10 5 15 5 20 20 एंड 22, 5 5 5 10 11 12 येलो आ गया, येलो आ गया, आ गया 5 से, कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया भैया 5 से, ठीक है। अब एक तरीका तो ये था आपका, ठीक है, एक तरीका तो ये था जिससे हमारा आया है 12.25 12.25, ठीक है। एक और तरीका है, अब ये तरीका कहाँ पे देखो बेटा, ये तरीका तभी यूज करना जब आपका स्क्वायर बैठ रहा हो, वैसे इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह स्क्वायर काम आता है, बट एक शॉर्टकट ट्रिक बता देती हूँ कि कहीं अगर मान लो परफेक्ट स्क्वायर आए ना, तो आप लोग ये निकाल सकते हो, ठीक है। उसके लिए क्या करो, 156 25 ऐसे हो रहा है, अपॉन में 100 कर लो, अपॉन में 100 कर लो। अब इसको काटा पीसी करते रहो जब तक हो सकता है, तो 5 से करके देख लो, 5 3 जा 15 एंड 505, 5 2 जा 10 2 5 5 जा 25, और इधर हो गया आपका 500 5 5 जा 10 20, अभी भी हो जाएगा 5 से 5 4 जा 20 एंड इधर 500 5 जा 10 5 3 जा 15 5 6 जा 30 30 5 2 जा 10 एंड 25 5 5 जा 25, ठीक है, ठीक था, हाँ ठीक था। अब करके देख लो 4 625, अब देखो हमारा निकल के आ गया 625/4, ठीक है। ये आ गया L इज इक्वल टू 625/4, ठीक है, 625/4। अब क्या करेंगे, एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर हटाया, रूट लगा दिया, अब दोनों का अपना अपना कर लो, तो L इज इक्वल टू अब 625 किसका होता है, हमें छोटा बहुत तो पता ही है, थोड़ा बहुत तो पता ही है, 625 25 का होता है, ये 25 × 25 625 होता है, एक बार बता दीजिए, 25 × 25
5 5 जा 25, कैरी लगा 2, 5 जा 5 2 10, 11 12 into 2 5 जा 10, कैरी लगा 1, 2 2 जा 4, 1 5 5 and 2 6 6 25 आ गया। ठीक है, ये मैंने सिर्फ बताने के लिए, और मैंने खुद ने भी चेक कर लिया। ठीक है, 25 आ गया, फिर रूट हट जाएगा आपका। ओके, तो ये ऊपर हो गया 25, फ्री हो गया। अपॉन में रूट में 4 है, तो 4 किसका रूट होता है? 2 का होता है। अब कैंसिल आउट कर लो, तो ये हो गया L इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा होता है भैया, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4.5। ओके, ये रहा। अब ये दोनों क्या परफेक्ट स्क्वायर है, केस 1 केस 2। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे ना आप लोगों के लिए मैंने इसी क्वेश्चन का, ये वाला हमारा रूट होगा, उसका मैंने एक लिंक नीचे शॉर्ट है, वो शॉर्ट लिंक कर दूंगी क्या तो, या फिर शॉर्ट फीड में जाकर देख लेना, वहां पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। अच्छा, क्या था? 12.5 था ना, ये तो पता चला हमने रफ तो कर दिया है, और हमको आंसर ही भूल गए। L इज इक्वल टू 12.5। ठीक है, अब मैंने इसको रफ कर दिया क्योंकि कंफ्यूज करेगा ये। क्या निकालना था वैसे हमको? इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना था, कर्व सरफेस एरिया निकालना था। टोटल सरफेस एरिया निकालना था या फिर कर्व सरफेस एरिया निकालना था? फाइंड तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, हाँ 30 ना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। अब देखो, कौन तो हमारा टोटल आएगा, देखो मैं बताती हूँ कैसे। भाई टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो आप लोग क्या करोगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बट ऐसा नहीं होगा, हम लोग क्या करेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, ठीक है, पूरा लिखा है आज स्पेलिंग। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? नीचे डिजाइन कैसे बन गई? हाथ से मार्कर लग रहा है, हाथ से देखो कितना सारा, इससे डिजाइन बन गई। ओके, अब देख लो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें तो कॉमन ले लो, पाई और आर। अब नहीं लो तो आपकी इच्छा, ऐसे इजी हो जाएगा, ऐसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, आप कौन इजी नहीं चाहता, और इधर हो गया 2r। ठीक है, 2r। ओके, ये ले, ये स्लैंट हाइट है आपकी, तो इधर ले लो 22/7, यही दे रखा है आपको, वैल्यू नहीं दे रखी तो यही ले लेंगे, एंड 3.5, और इधर कर लो, स्लैंट हाइट है आपके पास 12.5 प्लस 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 है 3.5 इंटू 2। हमने ऊपर कर दिया, पहले 2 आना चाहिए फिर 3.5 आना चाहिए, कोई बात नहीं चलेगा। ठीक है, इसको पॉइंट हटा लो। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 एंड 2 इससे 11 हो जाएगा, 11। ठीक है, 11, और अब अंदर के अंदर कर लो, इधर हो जाएगा आपका 12.5 प्लस इधर 2 5 जा 10, कैरी लगा 1, 2 3 जा 6, 1 7 आ जाएगा भैया। वैसे भी 3.5 का डबल क्या होता है? 7 होता है, तो इजी सी बात थी। ठीक है, अब 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19.5 आ गया। ठीक है, करके देख लो, 19.5 इंटू 11 से हो गया आपका 195 इंटू 5 9 1 एंड 5 9 10 11 12 5 5 10 14, कैरी लगा 1 2 9 11, कैरी लगा 1 एंड 2 2 1 4 5 2 1 4 5। अभी हो जाएगा 21.45। ठीक है, 21.45। ये 20, अच्छा 21 नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा 21 201। क्या कर रही हूँ मैं? 214.5 214.5 लिखा एकदम सही है, बोलना ही बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है। 214.5 214.5 आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लो, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ये लो हो गया। आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन। अब हमारे पास बच रहे हैं टोटल 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं? 5 नहीं बच रहे, टोटल कितना 9 है ना, और 4 तो चल रहा है भैया हमारा। ठीक है,
a cube block of side 7 सेंटीमीटर, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, उसके ऊपर सरमाउंटेड है हेमिस्फीयर। ठीक है, सो एक क्यूब बना लेते हैं सबसे पहले। क्यूब भी बहुत गंदा बनता है, ठीक है, ये बड़ा क्यूब बना लेते हैं आज। ओके, और इसके इधर पे एक, इसके इधर पे एक, और इसके इधर पर एक, येलो येलो। ठीक है, और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, यानी कि ऐसे ऊपर से है, इसी बना है, चलेगा? हाँ हाँ हाँ, लो लो भैया लो, बहुत गंदा लग रहा है ना, कोई बात नहीं, इसको मैं रफ कर देती हूँ तो अच्छा लगेगा शायद। ठीक है, लो, ओके, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, ऐसा लग रहा है उसके पीछे से है, कोई बात नहीं, ध्यान दो क्वेश्चन पे, ध्यान दो। क्यूबिकल ब्लॉक्स ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, तो साइड है हमारी 7 सेंटीमीटर, लो सारी 7 है, 7 है, 7 है, तो सारी 7 है टोटली। अब जब ये 7 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर हैव कैन, मतलब कि ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा भाई, 7 सेंटीमीटर हमारा एज है, तो एज उसकी ग्रेटेस्ट होगी, तो यानी कि डायमीटर हो गया हमारा हेमिस्फीयर का 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और साइड हो गई, यानी कि ए हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर, और आर हो गया हमारा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद में फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो हमको सॉलिड का सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, बता लो, चलो फटाफट से बता लेते हैं। सरफेस एरिया बताना, टोटल सरफेस एरिया बताना, मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल शेप में ना, तो क्यूब, ओके क्यूब। अब इसमें से भाई पूरा देखो, इधर कुछ इस टाइप का दिखेगा भाई, जब इसको ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे खोल होगा। ठीक है, अब चलो मान लो इसकी ग्रेटेस्ट बोला है ना हमको, तो पूरा अड़ा के देख लेते हैं एक बार, अड़ा के पूरा देख लो, ये लो, ये लो। ठीक है, अब पूरा अड़ा दिया, तब भी अब जब हमने इसको पूरा अड़ा दिया, तब भी क्योंकि हमारा सर्कल तो गोल होता है, तो ये वाला पार्ट तो हमारा बचेगा ना, ये वाला एंड ये वाला और ये वाला, तो ये वाला पार्ट तो हमारा बचेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, अगर हम टोटल सरफेस एरिया तो ले नहीं सकते, ये जिसके ऊपर ये, सो इसलिए हमने टोटल सरफेस एरिया लिया। टोटल सरफेस एरिया में से हमको सर्कल माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास एक कॉर्नर आएंगे। ठीक है, सो हम लोग कहेंगे माइनस माइनस सर्कल एरिया लिख देती हूँ, एरिया ऑफ सर्कल मतलब टोटल ही। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल है, ओके, एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल है प्लस 2 में वैल्यू लिखी प्लस हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर ऐसे लिख दिया, हेम जो भी लिखा है मैंने, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लो फटाफट से। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a क्यूब, 6a स्क्वायर होता भैया, ए क्यूब नहीं होता, 6a स्क्वायर माइनस माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर में से हमने 1 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया, तो क्या बचा, 1 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो हम कहेंगे 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब आ गया ना समझ में, क्या हुआ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें तो कुछ कॉमन तो ले नहीं सकते, तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर है भैया, 7 स्क्वायर माइनस पाई यानी कि 22/7 इंटू आर यानी कि 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, इससे कैंसिल 11 टाइम में, एंड अब इसको कर लो 6 इंटू 49, 7 7 49 माइनस 11 इंटू 7/2। ठीक है, अब करके देख लो, 6 9 54, 4 लगा 5, 6 12 6 18 24 25 26 27 28 29 माइनस 11 इंटू 7 77/2, बेसिकली
लिख देते 295। हाँ बेसिकली 2 3 12 नहीं, 2 3 6 और 2 6 2 8 16, 2 8 16 और 1.5 ऐसे आ गया। ठीक है, प्लस करेंगे अब इसको। माइनस क्यों नहीं किया, प्लस क्यों किया, देखो मैं समझा देती हूँ। हमने जब माइनस किया तो साइन तो प्लस का ही लगेगा ना, साइन तो प्लस का ही लगेगा। यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो बड़े वाले का ही साइन लगेगा, तो प्लस का ही साइन लगाया था हमने। ओके, आप करके देख लो। 0.5 तो ऐसे चलेगा, करके बताऊंगी यहाँ पे कॉर्नर पे। 294.0583। ठीक है, इधर हो गया 5.4 और 8 8 8 4 12। क्या बोल रही हूँ मैं, 8 और 4 12, कैरी लगा 1, 10 13 कैरी लगा 1, 3 3 3 2.5 3 3 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो हो गया। अब 5 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। आ जाओ, वो भी रब कर दिया, हटाओ, सब हटा देती हूँ अभी। ठीक है, ऊपर से लेते हैं ना तो काटा कुटा हो जाता है फिर। अरे चल जाओ मार्कर, एक तो मार्कर को भी मैं ढक्कन बार बार लगा देती हूँ इसका। 2 1। ओके, तो हमारे पास है 12.5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से कोई डायग्राम दे रखा है ना, नहीं दे रखा। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट, मतलब डिप करके उसको कट करा गया है आउट ऑफ द क्यूबिकल फेस वुडन ब्लॉक। मतलब कि एक आपका, ये थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका एक क्यूब है, ठीक है, ये आपका एक क्यूब है। ओके, ये आपका एक क्यूब है, ये आपका एक क्यूब है। ठीक है, और अब पहले तो हमने क्या किया था, उसके ऊपर रख दिया था। अब हमने उसको कट करके अंदर ही फंसा दिया है। हेमिस्फीयर नहीं है ना, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं मिटा दूंगी तो गंदा हो जाएगा वो। ठीक है, तो अंदर ही हमने उसके अंदर फंसा दिया है। ठीक है, अब हमें आगे बोला गया है और क्यूबिकल ब्लॉक सच डायमीटर इज एल, तो हमें डायमीटर दे रखा है डी इज इक्वल टू एल। ठीक है, ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज, तो हमें हेमिस्फीयर की एज किसके इक्वल है, हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज। ठीक है, तो हमारी जो रेडियस होगी वो भी एल हो जाएगी। ठीक है भैया, एल अपॉन 2 हो जाएगी, मतलब एल अपॉन 2 हो जाएगी रेडियस। एंड डायमीटर द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड रिमेनिंग, मतलब समझ गए, हमें कुछ भी नहीं बोला गया। ठीक है, एल अपॉन 2 हो जाएगी, तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है ना, क्यूब प्लस। अब भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बिल्कुल सेम उसी की तरह करेंगे। अब माइनस कर देंगे इस वाले पार्ट को, तो माइनस, प्लस में लगाना माइनस सर्कल एरिया प्लस हेमिस्फेयर का एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया पहले ही लिख के दिखा दिया मैंने, अब क्या पूछ रही हूँ आपसे, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। कोई नहीं पूछेगा क्यों आया, पहले ही बता दिया मैंने। ठीक है, तो 6, अब ए की जगह हमको क्या रखना है, एल रखना है भैया। 6l का स्क्वायर प्लस पाई की जगह पाई रहने दो, भी कुछ भी मतलब को, एंड आर का भी हम लोग रख देंगे इंटू एल अपॉन 2 इंटू एल अपॉन 2। ठीक है, यही रख देंगे। ओके, अब 6l प्लस इधर हो जाएगा पाई अपॉन 4। एलसीएम ले लो, तो इधर हो गया एलसीएम में 4 × 4 टू जाए 4 0 12, 4 × 4 4 5 20, 4 5 24 24 24 एल स्क्वायर प्लस 24, यहाँ पे एल भी आएगा। ठीक है, एल स्क्वायर 24 एल स्क्वायर प्लस 4 पाई एल स्क्वायर 4 पाई एल स्क्वायर। कितना अजीब सा लग रहा है ना ये, कितना अजीब सा लग रहा है ना ये। अच्छा 4 पाई एल नहीं आएगा, पाई एल ही आएगा, पाई एल ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने एलसीएम लिया।
पाई एल ही आएगा, मल्टीप्लाई नहीं किया सबको, ठीक है, पाई एल आ जाएगा। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 24 प्लस पाई अपॉन 4, ठीक है। तो अब ऐसे लिख लो इसको, एल स्क्वायर अपॉन 4 एंड 24 प्लस पाई, ठीक है, यही आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो। सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है, क्यूब लगाना है, देख लो। ठीक है, ठीक है। अब हम करेंगे 6 क्वेश्चन, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन है, मतलब 4 क्वेश्चन आर रिमेनिंग, 6 क्वेश्चन, इसको भी मान के चल लेते क्वेश्चन अभी, ठीक है। अब पहले तो डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम बाद में देखेंगे, चलो पहले बना लेते हैं। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, तो एक सिलेंडर की शेप में है मेडिसिन कैप्सूल, ठीक है। तो 3D शेप बनाकर देख लो इसका एक, तो सिलेंडर की शेप में है, जिसमें एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। सिलेंडर की शेप में खाली सिलेंडर, क्योंकि कैप्सूल में खाली होता है, उसके अंदर तभी कुछ भरा जाता है, ठीक है। सो उसके फिर बोला गया है सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू एंड ऑफ इट, मतलब कि यहाँ पर 2 हेमिस्फेयर भी कनेक्टेड है, ठीक है। कैप्सूल ऐसा ही दिखता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सी फिगर ही हमें फिगर दे दिया गया था। लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, तो पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो है 14 mm, मैं सेंटीमीटर लिख रही थी पहले एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm, तो डायमीटर हमको कैप्सूल का 5 mm दे रखा है, मतलब ये वाला पार्ट 5 है, तो सीधी सी बात है ये वाला पार्ट भी 5 ही होगा, ठीक है। तो डायमीटर हमको दे रखा है 5 दे रखा है, ओके। अब देखो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, भैया ये दो दो हेमिस्फेयर है, तो एक स्फेयर बन जाएगा, तो स्फेयर का वो भी कर सकते हो, नहीं करो तो ऐसे भी कर लो, जैसे मैं बता रही हूँ, ठीक है, ठीक है। तो डायमीटर हमको दे रखा है 5 mm। अब फाइंड द सरफेस एरिया, तो हमें सरफेस एरिया ही निकालना है इसका, फाइंड द सरफेस एरिया, कोई नॉइज हो तो उसको अवॉइड करो, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया। अब इसके बाद में बिल्कुल सेम वैसा क्वेश्चन है जैसा अभी पहले किया था हमने। अब देखो इसमें से 5 का हाफ क्या हो जाएगा, 2.5, ठीक है। तो 2.5 इधर माइनस होगा, 2.5 इधर माइनस हो जाएगा, मतलब टोटल 5 माइनस हो जाएगा, तो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर 14 माइनस 5, 5 5 10, 5 एंड 4 9, 9 इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 9 एंड इसकी जो सिलेंडर की हाइट है वो 9 निकला ही है, और उसकी तो हाइट की जरूरत है ही नहीं, आर हमारे पास आ चुका है 5/2, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। 5/2 ले लो या 2.5 ले लो, 5/2 ले लो या 2.5 ले लो, ठीक है, 2.5 ले लो। यही कर लेते हैं क्वेश्चन, यही कर लेते हैं। तो हम कहेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 कर्व सरफेस एरिया, 2 कर्व सरफेस एरिया, 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, मतलब कि हेमिस्फेयर, ठीक है, मतलब कि 4πr² हो जाएगा, ठीक है। सो इधर हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा सिलेंडर का क्या हो जाएगा, 2πr² h प्लस 2 इंटू 2πr², 2 इंटू 2πr², ठीक है। 2πrh, 2πr² नहीं, 2πrh, 2πrh। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2πrh प्लस 4πr², तो आप कॉमन ले सकते हैं, इसमें से कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, आर भी कॉमन आ जाएगा, 2πr कॉमन ले लिया, अंदर बचा h प्लस इधर बचा आपके पास 2π, 2r बचा, ठीक है। तो इधर ले लो 2 इंटू 22/7, अब देख लेते हैं वैल्यू दे रखी है क्या, वैल्यू दे रखी है आपके पास, वैल्यू 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 नहीं है, 22/7 ही लिखना है, ठीक है। 22/7 थोड़ा बड़ा लिख दूँ, 22/7 इंटू आर, आर है हमारे पास 5/2, ठीक है। हाइट ले लो, हाइट अभी निकाली थी हमने, तो निकाली थी 9 निकाली थी हमने हाइट, प्लस 2 इंटू आर क्या है 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर भी 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 7 से तो कुछ कैंसिल होगा ही नहीं, 7 तो कुछ नहीं कर सकता अभी, ठीक है। अब इसको करके देख लो, 5 इंटू 10, तो इधर हो जाएगा 110, 2 5 10,
110 अपॉन 7 और इधर हो गया आपका 9 इंटू 5, 9 + 5, 9 + 5, ठीक है, 9 + 5। ओके, करके देख लो। हो जाएगा कि कट सकता है कहीं कहीं, बाद में देखेंगे। 110 अपॉन 7, 7 नहीं आता, नहीं कटेगा, ठीक है। 9 + 5, 9 + 5, 9 + 5, 5, 10, 5, 14 हो गया, कट जाएगा। 2 से तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। 2220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, यहीं पर हम 7 क्वेश्चन भी कर लेंगे। आ जाओ। 7 क्वेश्चन भी कर लेंगे, करके देख लेते हैं 7 क्वेश्चन। और 10 और टेंट, टेंट कैसा होता है, ठीक है। A tent shape, a tent is in shape cylinder surmounted a conical shape। तो टेंट ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ठीक है, टेंट हो गया। तो उसके बाद में बोला है इफ द हाइट एंड द डायमीटर एंड हाइट। तो भैया डायमीटर दे रखा है हमको, डायमीटर इज 2.1 मीटर, ठीक है। और हाइट हमको दे रखी है 4 मीटर, 4 मीटर, ओके। हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, तो ये सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है, ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट की रेस्पेक्टिवली। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, तो हमें स्लैंट हाइट भी दे दी गई है, स्लैंट हाइट भी दे दी गई है, स्लैंट हाइट भी दे दी गई है, हाइट भी दे दी गई है और स्लैंट हाइट भी दे दी गई है। तो स्लैंट हाइट हमें दी गई है 2.8, 2.8। फिर उसके बाद में स्लैंट हाइट भी दे दी गई है। फिर आगे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूजिंग मेकिंग द टेंट। तो हमें मतलब कैनवास इसको ढकना है टेंट को, तो कितना कैनवास लगेगा। ऑल्सो द कोस्ट हम बाद में देखेंगे, ठीक है, कोस्ट हम बाद में देखेंगे। ना लिख लेते हैं, फिर फोन बंद हो जाएगा हमारा, लिख लेते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट है पर मीटर स्क्वायर 500 रुपीज, 500, ठीक है। और नोट फाइंड, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन, हाँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर CLY, ठीक है, CLY यानी सिलेंडर। अब देखो, जब हमने अब कर्व सरफेस एरिया क्यों लिया सिलेंडर का, टोटल भी तो ले सकते थे। अब अगर हम टोटल लेते ना तो क्या होता, मैं बताती हूँ क्या होता, हमें जमीन का नहीं लेना, ठीक है, जमीन बेस बन जाता तो हमें जमीन का नहीं लेना, और ऊपर से भी हमारे इसमें हो ही रहा है कवर, तो हमें लेने की जरूरत नहीं थी, इसलिए, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया। और ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है भैया, πRL होता है, पता है। एंड 2πRH किसका होता है, इसका होता है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इधर हो गया पाई भी हमारा कॉमन है, आर भी हमारा कॉमन है, अंदर बचा L + 2H, 2H बच रहा है, 2 हाइट, 2 इंटू एच, हाँ, पाई आर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब वैल्यू रख लो, 22/7 वैल्यू दी हुई है क्या, वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं दी हुई, 22/7 ही है। और आर हमें दे रखा है डायमीटर अपॉन 2 यानी 4/2, 2 बेसिकली 2 दे रखा है हमको डायमीटर, आर दे रखा है हमको 2, यहाँ पे लिख दिया मैंने, आर हमें दे रखा है 2, ठीक है। और स्लैंट हाइट हमें दे रखी है 2.1 यानी कि 21/10 प्लस 2 इंटू एच क्या दे रखा है, एच ये 2.8 दे रखी है, और एच हमें दे रखा है 2.1, ठीक है, 2.1 आ गया ना समझ, क्या किया, कुछ नहीं किया, बस वैल्यू पुट करिए। और अब काटा पीसी करके देख लो, कहीं कहीं से कुछ हो सकता है तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इधर पे देख लो, 2 5 10, ये हो गया आपका। और इधर पे करा तो 2 5 10 एंड 2 1 2, 2 1 2 और 2 1 2 और 2 4 8, ठीक है, ये हो गया हमारा। और तो कुछ हो ही नहीं सकता, और तो कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, अब करके देख लेंगे। 22/2 44/7 हो गया, 44/7 हो गया। इधर करके देख लो, 14/5 प्लस 21/5, ठीक है। एलसीएम ले लो 44/7, एलसीएम ले, हमारा एलसीएम आ गया 5 एंड 5 एंड 14 प्लस 21, ठीक है। यहाँ पे बना लेती बाकी का,
यहाँ पे बना लेते हैं बाकी का। तो इधर हो गया 44/7, इसको करो प्लस 14 इंटू 21, तो 4 प्लस के 25, 35 हो गया, 35/2, 35/5। ठीक है, 7 5 जा 35, 5 5 जा 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा हमारा 7 5 जा 35 एंड वापस करके देख लो एक बार, 21 4 25 और 10 35। ठीक है, ठीक है, तो आगे आपका 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो इधर बचा 44 सेंटीमीटर में चल रहा होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सब कुछ सेंटीमीटर में चलता है। मीटर स्क्वायर होगा ना, इसमें तो कैनवास का बोला था ना हमसे, हाँ कैनवास का बोला था, मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पर कोस्ट निकाल लेते हैं, कोस्ट। तो हमें बोला था कोस्ट कि 1 मीटर का कितना लेंगे, वो 500 रुपये लेंगे, 1 मीटर का 500 रुपये लेंगे। सो 44 मीटर का कितना लेंगे, 44 मीटर स्क्वायर का कितना लेंगे, तो वो ले लेंगे 44 इंटू 500, यानी कि वो ले लेंगे 44 मीटर स्क्वायर का कोस्ट कितना आ जाएगा, डबल जीरो तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, 500 5 10 5 4 जा 20, यही लगा 2, 5 4 जा 20, 22 रुपीज लेंगे वो, यहाँ पे लिख लेते ₹2240। ठीक है, 2230 और ये आपका आ गया। ठीक है, कोस्ट का साइन लगा दिया। ठीक है, आगे ना समझ में कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई किया, बेसिक सा था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, और हो सकता है कि इसी में हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कर दें हम, बोर्ड कम होंगे ना आप लोगों के, तो आपको स्क्रीनशॉट कम लेना पड़ेगा। ओके, ओहो बंद हो गया। 7 8। ठीक है, डायग्राम नहीं दे रखा। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, तो पूरा सॉलिड यानी कि ठोस सिलेंडर है। ठीक है, वूज लेंथ वूज हाइट इज 2.4, तो सॉलिड सिलेंडर है भैया, 2.4 है। ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है जो 2.4 है। ठीक है, और वूज हाइट 2.4 दे रखी, 2.4 हाइट है। ठीक है, 2.4 हाइट है एंड डायमीटर 1.4 एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out, मतलब होलो कर रखा, अंदर है वो उसके, अंदर है वो उसके, कि होलो आउट, तो सेम हाइट की और सेम डायमीटर की है वो। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नेक्स्ट सेंटीमीटर। ठीक है भैया, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सर्कल एंड कर्व सरफेस। ठीक है, ओके। अब देखो, अब भैया ये वाला पार्ट तो हमारा इसी में आ गया और ये वाला पार्ट हमारा इसी में आ गया, तो सॉलिड सिलेंडर का मतलब नहीं निकला, टोटली हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख देते, सिलेंडर प्लस, अब उसमें क्या है, बेस हमको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बेस प्लस कर दो, बेस टोटली सर्कल 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 एरिया। ठीक है, सर्कल का एरिया है, प्लस प्लस हम लोगों ने और क्या प्लस कर रहे हैं भैया, और हम कोन को प्लस कर देंगे, तो सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, सो अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h प्लस बेसिक, तो ये हो जाएगा πr स्क्वायर बेस हमारा, और फिर उसके बाद में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl। अब इसमें से हमारा पाई कॉमन हो जाएगा, आर भी कॉमन हो जाएगा, अंदर बचा 2h प्लस आर प्लस एल। ठीक है, 2h प्लस आर प्लस एल, तो पाई की वैल्यू 22.7 ही है क्या, देख लेते हैं। पाई की वैल्यू 22, अच्छा लेंथ स्लैंट हाइट नहीं निकाली ना अभी हमने, स्लैंट हाइट नहीं निकाली, यहाँ निकाल देती हूँ। ठीक है, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का, अभी क्या कर दिया आपने, कुछ नहीं किया, पहले रूट लगा दिया। ठीक है, तो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू, एक स्टेप बच जाएगा हमारे से, तो रेडियस क्या है हमारी इसकी, डायमीटर 1.4 है, सो रेडियस हो जाएगी 0.7,
का स्क्वायर, कुछ ज्यादा छोटा हो गया ना, दिख भी नहीं रहा होगा ना, 0.7 का स्क्वायर प्लस प्लस हाइट क्या है भैया, हाइट भी कुछ कुछ है इसकी, है 2.4 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हाइट है हमारी। तो स्लैंट हाइट आ गई है आपकी 0.7 जा 49, तो 4.9 तो हमारा इधर आ गया 4.9 4.9 4.9 एंड 24 की कर लो तो 24 इंटू 24, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 क्या ही लगा 1, 4 4 4 8 8 9 इंटू 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 6 8 8 16 और 1 17 5 576 576। सो स्लैंट हाइट आपकी आ चुकी है 576, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 5.76 5.76। तो इधर हो गया आपका 4.9 0 एंड 76 प्लस 5, ठीक है, ये हो गया आपका। तो 6 और 7 7 14 15 16 16 के लगा 1 पॉइंट, इधर हो गया 5 5 10 10 ही हुआ ना, हाँ 10, ठीक है, तो इधर हो गया 10.66। आ गया यार, क्या चल रहा है, 5.76 5.76 इधर आपकी आ जाएगी 0.49, ठीक है, क्योंकि देखो 0 7 एंड 0 इंटू, देखो 7 7 जब 49 होते हैं 49, अब एक जीरो छोड़ के एक और जीरो छोड़ेगा, मतलब दो जीरो छोड़ के लगेंगे तो 0.49 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस करके देख लो 0.49 एंड 5.76, तो करके देख लो 6 6 6 12 13 14 15 कैरी लगा 1 एंड 15 कैरी लगा 1 8 8 और 4 12 कैरी लगा 1 6 6.25 6.25, ठीक है, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 6.25 का रूट, ठीक है। अब देखो वैसे तो हमें पता है इसका 25 होता है, तो पता है तो काय को निकालें, 2.5 आ जाएगा आपका 2.5, ठीक है, तो 25 होता है, 625 को होता है 25, 625 को होता है, अच्छा अभी तो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ ना, 625 को होता है 25, तो 6.25 को हो जाएगा 2.5, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा निकाल लेंगे हम। आर स्क्वायर क्या है भैया, रेडियस अभी देखी थी हमने 0.7 है, तो 0.7 रख लो, या फिर आप चाहो तो 14/2 भी रख सकते हो, 0.7 रखेंगे हम, इजी पड़ेगा इससे, ठीक है। अब पॉइंट भी हटा लो, चलो पॉइंट हटा के कर लो, अपॉन 10 कर लो, ठीक है, और 2 इंटू हाइट क्या है, हाइट 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 2.4 यानी कि अपॉन 10, ठीक है, प्लस आर क्या है, रेडियस अभी 0.7 देखी थी हमने, अपॉन 10 प्लस प्लस स्लैंट हाइट क्या है हमारी, स्लैंट हाइट 2.5 है भैया, 2.5 अपॉन 10, ठीक है, करके देख लो, ये हो जाएगा 1 टाइम में, ओके, ये हो जाएगा आपका 1 टाइम में, और ये हो जाएगा 5 टाइम में, हो जाएगा 11 टाइम में, ठीक है। इधर करा 2 5 10, और तो कुछ नहीं हो सकता ना इसका, ठीक है, 7 से ही कटेगा है नहीं, इधर से काट कर देख लो, तो इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 5 5/2, ठीक है, आ जाओ 11/5, इधर हो गया आपका 24/5 24/5 प्लस प्लस 0.7 7/10 प्लस 5/2, एलसीएम ले लो 11.5, एलसीएम लिया हमने 10 ले लिया, इसका एलसीएम सबका 10 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 को इससे क्या 2 1 2 2 2 4 40 24 इंटू 24 8 8 एंड 4 48 प्लस प्लस 7 प्लस 5 5 5 25 25, ठीक है, आ जाओ 11/5, और इधर किया हमने तो 48 48 25 एंड 48 सबको प्लस करके देख लो, 48 और 25 और 7, ठीक है, 7 7 14 7 7 14 1 15 15 5 20 कैरी लगा 2 एंड 4 5 6 7 8 80 आ जाएगा, 80/10, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, सो
और इधर आ जाएगा 11 इंटू 5 तो 88 अपॉन 5, 88 अपॉन 5 आ गया। आप 5 से कैंसिल करके देख लो, 5 5 5 टू द 10, 5 5 5, और इधर बचे 3 35 5 38 5 5 5 7 35 5 7 35 36 37 38 3 बचे 35 17 एंड इधर आ जाएगा आपका 5 6 30। ठीक है, आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे क्वेश्चन खत्म होता है। अभी इस पे 9 क्वेश्चन कर लेंगे हम और एक्सरसाइज हमारी खत्म कर देंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, बुक में देख लेते हैं बुक क्या कहती है, बुक का क्वेश्चन क्या है। क्या होगा जो, ओके ठीक है। सो 9 क्वेश्चन, 9 पार्ट। ड्राइंग बना लेते हैं पहले सेम, ये भी ड्राइंग। ओके, और इधर एक नीचे एक नीचे। अब मैं क्या करती हूँ, इसको जब ड्राइंग बनाई थी तो मैंने इसको उल्टा कर लिया था, बट अब बोर्ड में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सो ऐसे मैं कुछ भी बना रही हूँ, आप लोग अच्छा बना लेना। फिर भी बहुत अच्छा बन चुका है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं बिकॉज ओके। अ वुडन आर्टिकल, a wooden article was made by scoping, scoping का मतलब निकाला है, out a hemisphere from each end, मतलब दोनों साइड पे, अंदर की साइड हेमिस्फीयर है, of a solid cylinder as shown in figure, जो भी फिगर है आपके पास। if the height of the cylinder is, अब काम की बात करिए इतनी देर बाद, 10 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट है एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5, हमारे पास 3.5 रेडियस है। फाइंड द टोटल हाइट। अब जाके बात करी इतनी देर में, अब जाके बात करी इसमें। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे CSA का सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 है तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH प्लस 2 इंटू 2πR²। सो इधर हो गया 2πRH प्लस 4πR²। ठीक है, इधर हो गया 2 कॉमन ले लिया, पाई भी कॉमन आ जाएगा और आर भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा H प्लस 2R सेम ही चल रहा है बिल्कुल। 2 इंटू 22/7, इसमें भी वैल्यू नहीं थी, इंटू आर क्या है, आर 3.5 अपॉन में 10 कर लिया। ठीक है, और H क्या है, हाइट क्या है आपकी 10 प्लस और 2 इंटू आर क्या है 3.5 अपॉन 10। ठीक है, ये आपके है, इधर 5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 7। ठीक है, हो गया, आ गया समझ। ओके, अब देख लो इधर 7 5 जा 35, 5 से 2 टाइम एंड 2 से 2 कैंसिल, तो इधर हो गया 22 इंटू करके देख लो भैया। 22 इंटू 17 करके देख लिया, 22 इंटू 17, सो 2 1 2 2 4 2 8 16 2 7 14 कैरी लगा 1 2 1 2 3 इंटू 4 3, सो इधर हो गया 4 एंड 7 3 3 3 4 7 3 4 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 4 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ चुका है। स्क्रीनशॉट लो। तो कैसा लगा, अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं आया होगा, शायद मैं आ गई कैमरे में, एक बार वापस ले लो, मुझे लगा शायद मैं आ गई होंगी कैमरे में। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, और चैप्टर तो नहीं कह सकते, एक्सरसाइज कैसी लगी, इसके 9 क्वेश्चन थे, हमने 9 के 9 सारे के सारे क्वेश्चन आज ही कर लिए हैं। अब हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो होगी 12.2 और उसमें 80 क्वेश्चन है, आई थिंक 8 क्वेश्चन समथिंग है, तो उसमें भी हम उसको भी जल्दी कर लेंगे, एक लेक्चर में कर लेंगे और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, और आप लोगों को कैसा लगा, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लो, कोई डाउट नहीं है तो बता दो, आप लोगों को सब कुछ क्लियर है। तो जब तक के लिए बाय बाय।